नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि इंसान का जो नसीब होता है वो आखिर कौन लिखता है। हम बचपन से यही सुनते आए हैं कि जो ईश्वर है वो इंसान का नसीब लिखता है। जैसे हमारे नसीब में उन्होंने चीज़ें लिखी है वैसे ही हमारे जीवन में चीज़ें हो जाती है। कुछ बुरा हुआ तो हम यही कहते हैं कि ईश्वर ने शायद किसी वजह से ये सारी चीज़ें लिखी होंगी। कुछ अच्छा हुआ तो ईश्वर ने मेरे साथ अच्छा किया। ऐसे एक आध्यात्मिक इंसान की जीवनचर्या चलती है। तो इसमें उसका जो नसीब है उनको यही लगता है कि ईश्वर जो है सो सर्वशक्तिमान ईश्वर है, या फिर जो उनके उनके मन में जिस ईश्वर को लेकर अच्छे भाव होंगे, जिसको वो बहुत ही ज़्यादा उनकी श्रद्धा होंगी, उसको वो बोलेंगे कि वो ईश्वर मेरे साथ ऐसी सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो ये जो सच है, क्या ये जो सारी चीज़ें हैं जैसे हम सोचते हैं, क्या वो सच है? तो उसका पहली बात यह है दोस्तों कि कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों में ईश्वर ही कहीं ना कहीं है हमेशा। लेकिन हम जिस तरीके से सारी चीज़ें देखते हैं या फिर जिस तरीके से सोचते हैं, हमेशा वो जो बातें हैं वो उस तरीके से नहीं होती। जैसे जो सर्वशक्तिमान ईश्वर है दोस्तों, वो आखिर क्या है? उन्होंने हम सबको एक ज़िंदगी दी है, हमारी आत्मा का कहीं ना कहीं निर्माण किया है, और वो ये चाहते हैं कि आप पृथ्वी के तौर तरीकों सीखें, जो भी अच्छा है उसका स्वीकार करें, अपने आप में विकास करें, और इस पृथ्वी के मोहजाल से आप कहीं ना कहीं मुक्त हो जाए। तो जो खुद ईश्वर है वो हमसे ये चाहते हैं। इसलिए क्या होता है कि हम आत्मलोक में कहीं ना कहीं हमारे आत्मा का जन्म होगा, वहाँ से पृथ्वी पर आकर हमें अच्छे कर्म करके कहीं ना कहीं पृथ्वी से हम मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे। तो इस तरीके से जीवन कहानी आत्मा की चलती है। लेकिन ये जो बात है उसमें बहुत ही ज़्यादा वक्त लगता है। जैसे एक आत्मा को बहुत सारे जन्म लेने के बाद वो तौर तरीके सीखेगी, बहुत सारे जन्मों में उसको एक अच्छे कार्य करने होंगे, पृथ्वी के जीवन को स्वीकारना होगा, एक स्थितप्रज्ञ बन के रहना होगा, क्योंकि पृथ्वी पर हम जिएंगे तो कुछ तो हमसे दूर जाएंगी चीज़ें, कुछ हमें मिलेंगी, तो उसमें अपने आप में समभाव रखना ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बात होती है। तो इस तरीके से एक आत्मा की ज़िंदगी चलती है। तो क्या होता है दोस्तों, समझो एक कोई आत्मा है और वो अभी पृथ्वी आत्मलोक में है, और वहाँ से वो अपने जीवन में जो दो तरीके उसको सीखने हैं, जो भी उसके लिए महत्वपूर्ण बात है, वो सारी जो सीखने के लिए वो अपने पृथ्वी पर जब वो आने का निश्चय करेगी, तब वो सारी जो चीज़ें हैं वो अपने मार्गदर्शक आत्मा के साथ वो डिस्कस करेगी। कहीं ना कहीं उसके वार्तालाप करके वो अपने जीवन का जो ब्लूप्रिंट है, जीवन का एक नक्शा तैयार करेगी कि मेरे इस जीवन में जो अभी मेरा आने वाला जन्म है उसमें ये सारी चीज़ें हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, मुझे क्या सीखना महत्वपूर्ण है। तो ऐसे जीवन का वो एक कहीं ना कहीं निर्माण करना चाहेगी, उसका एक कहीं ना कहीं एक नक्शा करेगी, और उस तरीके से वो अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करेगी। तो ये जो सारी बातें हैं वो उस आत्मा की खुद की होती है, और उसकी मार्गदर्शक आत्मा उसको किस तरीके से मार्गदर्शन करेंगी, इस पर वो नक्शा या फिर वो एक ब्लूप्रिंट तैयार की जाएगी, और उस तरीके से उसके उस जीवन में जो भी सारी चीज़ें हैं वो वैसे ही घटित होती जाएगी। मतलब क्या है कि इंसान की जो खुद की आत्मा होगी वही उसके जीवन का चयन करती है, वही उसके जीवन का जो महत्वपूर्ण हम बात करते हैं ना कि नसीब, जो तकदीर है वो कहीं ना कहीं वो खुद लिखती है। तो हम यही सोचते हैं कि अगर हमारे साथ बुरा हुआ तो हम ऐसा क्यों चाहेंगे। तो हमारी जो सोच है दोस्तों, इसलिए मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी कि हमारे सोच में और हमारे आत्मा के सोच में कितना अंतर होता है। तो उसमें मैंने उस बात को बहुत ही अच्छे से समझाया था। अगर आपने वो नहीं देखी तो आप ज़रूर देखना, मेरे ही चैनल के इस वीडियो के सेक्शन में आपको उसको मिल जाएगा, मैंने हाल ही डाली थी वो। तो इस तरीके से बातें होती है जो हमारी अभी यहाँ पर सोच है। जैसे पृथ्वी के इंसान की सोच हो होकर क्या हो सकती है, मैं अच्छे से शांति से रहूँ, मेरा परिवार अच्छे से रहे, स्वस्थ रहे, मेरे पास अच्छे खासे पैसे हो, एकदम बड़ी तो हमें माया नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी हम अच्छे से किसी का कर्ज ना हो, एक शांति से हमें खाना पीना मिले, बहुत ही अच्छी हमारी ज़िंदगी हो, हम दीर्घायु हो। इस तरीके से हम इसके तो आगे कोई जाता नहीं है। कोई एक आध्यात्मिक इंसान होगा तो वो बोलेगा कि मेरा आध्यात्मिक विकास हो, इसके आगे हम नहीं जाते। लेकिन आत्मा के सामने बहुत अलग अलग बातें होती है, और उसको समझने के लिए मैं सच कहूँ, मैं भी अपना यहाँ पे दिल कुछ ऐसा इमेजिन करके वगैरह कुछ कहने की कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन उस आत्मा के एक बोलते हैं ना कि बॉटम तक भी मैं नहीं जा सकता, उसके नीचे तक भी। तो उसकी खुद की सोच कितनी बड़ी होगी वो मैं कहीं शब्दों में कह भी नहीं सकता, और मुझे वो पता भी नहीं है क्योंकि मैं भी एक इंसान हूँ। तो इस तरीके से चीज़ें होती है। हमारे आत्मा जो है उसकी जो विचारधारा है वो हमसे बहुत अलग होती है, और वो कहीं ना कहीं अपने आध्यात्मिक विकास को महत्व देगी, वो इसको महत्व देगी कि मैं अपने जीवन में किस तरीके से कर्म करती हूँ। तो इस तरीके से ऐसे जीवन का आत्मा चयन करती है, और ऐसे ही जीवन का जब वो चयन करेगी, उसकी मार्गदर्शक आत्मा भी उसके लिए मार्गदर्शन करती है, तो उसको ही इंसान का नसीब लिख कहा जाएगा दोस्तों। इंसान का नसीब कोई एक तीसरा इंसान, एक तीसरा कहीं ना कहीं कोई एक महाशक्ति लिखती है क्या? ऐसे नहीं है। इन सारी चीज़ों में जो सर्वशक्तिमान ईश्वर है उनका भी बहुत बड़ा रोल होता है। बहुत बार, मैं आपको सच कहूँ तो किसी को झूठ लग सकता है, लेकिन बहुत बार ईश्वर हमें एक बुरे घटना से बहुत बार बचाते हैं।
हम जो लोग मतलब सफ़र करते हैं वगैरह, उनको भी पता होगा कि बहुत बार उनके जीवन में ऐसी चीज़ें होती है कि अरे मेरा तो एक्सीडेंट ही होने वाला था, लेकिन किसी तरीके से हम बच गए। बहुत मतलब ऐसी चीज़ें छोटी मोटी जो आज हमें पता नहीं है, लेकिन एक दिन ज़रूर पता लगेंगी कि जहाँ पर एक सर्वशक्तिमान जो ईश्वर है या फिर ईश्वर की जो महाशक्ति है वो हमें बुरे मतलब चीज़ों से बहुत बार बचाने की कोशिश करती है, लेकिन जो भी हमारे साथ अच्छा होता है उस पर हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते। जो भी बुरा हुआ है, जो हमारे हाथों से चली गई है चीज़ें, उस पर हम मतलब हमेशा देखते रहेंगे। 10 साल पहले हमने कुछ खोया है तो उसको हमें मतलब बार बार हम सोचेंगे कि वो मुझे मिलता तो कितना अच्छा होता, लेकिन इन 10 सालों में हमें जो भी चीज़ें मिली है कभी कभी उस पर ध्यान नहीं देते। इसलिए जो नसीब है वो हमेशा बुरा ही लिखा जाता है, ऐसा नहीं है। हाँ, कुछ लोगों के जीवन में बहुत बड़े बड़े दुख आते हैं, जैसे संतान को खोना वगैरह, ये बहुत बड़ा दुख माना जाता है। तो इसके पीछे का कारण भी एक दिन हमें ज़रूर पता चलेगा। लेकिन इन सारी चीज़ों में मुझे आपको यही कहना है कि जो नसीब की ये जो बातें हैं सारी, वो ईश्वर डायरेक्टली यहाँ पर आकर कुछ हम उनके मन में आया और उन्होंने लिखा, ऐसे नहीं होता। हमारे जीवन में जो भी छोटी या फिर जो भी बड़ी बातें हो रही है उसका पीछे कुछ ना कुछ बड़े बड़े कारण होते हैं, और हमारी आत्मा ही उसका ही इन सारी चीज़ों का उत्तरदायित्व मतलब लेती है। इन सारी चीज़ों की वजह से हमें दुखी नहीं होना, ऐसे मतलब पूरे परिस्थिति में भी मैं कितना एक अच्छा इंसान बन सकता हूँ, इसको हमें देखने की कोशिश करनी है। अगर अच्छा कर्म से हम अगर आगे बढ़ेंगे तो हम अपने जीवन को बहुत ही अच्छे से, बहुत ही आसानी से जी सकते हैं। इसलिए जितना हो सके अच्छा कर्म करके हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना होगा। कोई तीसरी एक शक्ति हमारे नसीब को लिख रही है और हमें ऐसा ही दुख भुगतना पड़ रहा है, ऐसा नहीं है। एक दिन आप इन सारी बातों को बहुत ही अच्छे से समझेंगे, लेकिन फिलहाल आप जितना हो सके अपने आप को संभाल कर जीवन में आगे बढ़ना। आपके जो अपने हैं वो हमेशा आपके साथ है। अगर हम अच्छा ही मतलब करता गए जीवन में तो हो सकता है कि हमारी आत्मा इस दुख से कहीं ना कहीं दूर, कोसों दूर चली जाएगी, और एक ऐसा मतलब पल हमारे जीवन में ज़रूर आएगा जहाँ पर पृथ्वी पर आना, यहाँ से दुख भुगतना, यहाँ पर संघर्ष का सामना करना, इसकी हमें कोई भी ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन उसके लिए अभी जीवन को समझना, एक स्थितप्रज्ञ जैसे बर्ताव करना, एक अच्छा इंसान बन के जीना, ये जो बातें हैं हम सबके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसलिए जितना हो सके अच्छे कार्य करके हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना होगा। तो दोस्तों, हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपना, अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन, ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी, और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।